ایک क्वेश्चन जिसका जवाब हर शऊर रखने वाला पाकिस्तानी जानना चाहता है कि जब भी फ़लस्तीन, कश्मीर, शाम, लिबनान या हमारे दूसरे मुस्लिम ममालिक हमें मदद के लिए पुकारते हैं तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट मजम्मत और घसी पीटी हुई तकरीरों के अलावा प्रैक्टिकली जाकर उनकी मदद क्यों नहीं करती? जबकि हम स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर भी रखते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर पावर भी रखते हैं, उसके बावजूद भी हम मजम्मत पर मजम्मत करते हुए नजर आते हैं। ऐसा क्यों है आखिर? इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है, लेट मी टेल यू। क्योंकि हम गुलाम कौम हैं, क्योंकि हम मोहताज कौम हैं, क्योंकि हम किसी और की दी हुई इमदाद पर अपने आप को रेस करने वाली कौम हैं, क्योंकि हम किसी और के दिए हुए सिस्टम पर अपने आप को बनाने और संवारने वाली कौम हैं। तभी इसी वजह से जब हमारे बहन भाई हमें मदद के लिए बुला रहे होते हैं और हम यहाँ पर मजम्मत कर रहे होते हैं, एक क्वेश्चन शायद आपके माइंड में जनरेट हो रहा हो कि हम किसी और के दिए हुए सिस्टम पर अपने आप को बनाने और संवारने वाली कौम किस तरह से हैं? तो इसका आंसर भी बड़ा सिंपल सा है। आप थोड़ी सी तकलीफ़ कर लें और अपने तालीमी निसाब को देख लें, आपको मालूम हो जाएगा कि हम अपने तालीमी निसाब में अपनी नई जनरेशन को क्या पढ़ा रहे हैं, किसकी पर्सनैलिटीज़ को पढ़ा रहे हैं, किन के हीरोज़ को पढ़ा रहे हैं। आपको बखूबी से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किसका सिस्टम है। आप थोड़ी सी और तकलीफ़ कर लें और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देख लें, आप यूट्यूब को देख लें, आप फेसबुक को देख लें, आप इंस्टाग्राम को देख लें, आप टिकटॉक को देख लें, आपको बखूबी से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किसके सिस्टम्स हैं, ये किन के दिए हुए सिस्टम्स हैं। हमको आपको इस चीज़ पर भी फोकस करना चाहिए कि रिसेंटली जब पाकिस्तान में अमेज़न अप्रूव हुआ तो पाकिस्तानी लोग खुशी से नाच रहे थे कि पाकिस्तान में अमेज़न अप्रूव हो गया है। अभी पाकिस्तानी लोग यहाँ से इनकम जनरेट करेंगे और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो भाई ये अच्छी बात है कि यहाँ से पाकिस्तानी लोग अर्निंग करेंगे और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। लेकिन हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि ये एक शॉर्ट टर्म विजन है, लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। शॉर्ट टर्म विजन क्यों है? क्योंकि हम किसी और की मार्केट में अपनी कुछ शॉप्स ओपन करेंगे और इनकम जनरेट करेंगे ई कॉमर्स करके। लेकिन ये हमारे बाप की मार्केट नहीं है कि हम इसको लॉन्ग लास्टिंग इस्तेमाल करते रहेंगे। वो हमें कभी भी यहाँ से बैन लगा सकते हैं, वो हमें यहाँ से कभी भी शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। भाई मैं ये नहीं कहता कि हमें ई कॉमर्स नहीं करनी चाहिए अमेज़ॉन से, हमें यूट्यूब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें टिकटॉक इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, हमें फेसबुक इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, हमें इंस्टाग्राम इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। भाई हमें ये सब चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें बैकअप पर अपना भी कुछ एक सिस्टम क्रिएट करना चाहिए कि जैसे जब ये लोग हमें बैन करें इन चीज़ों से तो हम अपने सिस्टम को आगे लेकर आएँ और उनको बता दें कि हम तुम्हारे मोहताज नहीं हैं, हम तुम्हारी इन चीज़ों पर पलने और रेज होने वाली कौम नहीं है। हम एक खुद मुख्तियार कौम है, हम एक सेल्फ जनरेटेड कौम है, हम एक सेल्फ क्रिएटेड कौम है, हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं हैं। तो जाओ, तुम्हें अगर ये चीज़ें लेकर जानी है यहाँ से तो ले जाओ। इस तरह का बनना होगा हमें किसी के सामने झुकना नहीं है, हमने अपने आप को किसी के सामने मिन्नतें नहीं करवानी, हमें एक सेल्फ क्रिएटेड और सेल्फ अप्रूव्ड नेशन बनना होगा। तभी जाकर पूरी दुनिया हमारी कौम की इज्जत करेगी और तभी जाकर हम फ़लस्तीन की, कश्मीर की, शाम की, लिबनान की और हमारे दूसरे मुस्लिम ममालिक की हेल्प कर सकते हैं। जब हम अपने पाँव पे खड़े होंगे, जब हम खुद के अपने प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करेंगे, तभी मुमकिन है कि हम अपने बहन भाइयों की हेल्प कर सकें। तो आई होप कि आपको ये सब बातें समझ आ गई होंगी कि हम किस तरह से अपने बहन भाइयों की हेल्प कर सकते हैं कि जब हम अपने पाँव पे खड़े होंगे, खुद मुख्तियार होंगे, किसी से इमदाद नहीं लेते होंगे, किसी से भीख नहीं मांगते होंगे और एक खुद मुख्तियार कौम होंगे। सो आई होप यू ऑल हैव गॉट इन इट। सो अल्लाह आप सबका निगहबान हो। खुदा हाफिज़।